शिवजी और पार्वती जी गरीब कैसे हो गए थे। दोस्तों, महादेव शिव और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती से संबंधित कई कथाएं आपने जरूर ही सुनी होंगी। इन कथाओं में अक्सर जीवन से जुड़े रहस्य या ज्ञान तत्व छुपे होते हैं। आज जिस कथा का उल्लेख यहाँ होने जा रहा है, वो कथा आपको उस प्रसंग से अवगत करवाएगी जब सर्वशक्तिमान शिव और माता पार्वती गरीब हो गए थे। भगवान को गरीबी से जोड़ना कुछ अटपटा सा लगता है, पर एक प्रचलित कथा के अनुसार माता पार्वती के एक हट के चलते महादेव के साथ उन्हें भी गरीबी से गुजरना पड़ा था। तो आइए इस रोचक प्रसंग को विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती कैलाश में विचरण कर रही थी, तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। माता पार्वती ने देखा कि एक गरीब मजदूर कड़ी मेहनत कर रहा है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसके सेठ ने उसको पगार के रूप में चंद रुपए दिए। उन रुपयों को संभालकर मजदूर ने अपनी जेब में रख लिया और साथ ही साथ हिसाब लगाने लगा कि इन पैसों से वो क्या खरीदेगा। माता पार्वती ने देखा कि उन थोड़े से पैसों में मजदूर ने अपने 2 दिनों का राशन लाने का मन बनाया। इसके कुछ ही समय बाद माता पार्वती की दृष्टि एक महिला की ओर भी गई। वो महिला एक धनी परिवार से थी। उसके पास बहुत सारे पैसे और ऐशो आराम मौजूद थे। माता पार्वती ने देखा कि वो महिला एक बड़ी सी दुकान में रेशमी कपड़े खरीद रही थी। उन कपड़ों को खरीदने के बाद उस महिला ने दुकानदार को एक मोटी रकम दी। उन्होंने देखा कि महिला ने जो पैसे दुकानदार को दिए वो मजदूर की तनख्वाह से कई गुना अधिक थे। माता ने सोचा, वो बेचारा मजदूर इन थोड़े से पैसों से अपना और अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहा है, जबकि महिला एक मोटी रकम को अपने फिजूल की जरूरतों के लिए खर्च कर रही थी। माता पार्वती ने इन दृश्यों को देखने के बाद विचार किया कि वो इस संदर्भ में महादेव से बात करेंगी। उन्होंने सोचा, पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्यों के पास एक समान धन और संसाधन क्यों नहीं है? अगर सभी के पास एक समान धन होगा तो कोई प्राणी दुखी नहीं होगा और चारों ओर सुख समृद्धि का वास रहेगा। ऐसा विचार करते हुए माता पार्वती ध्यान मग्न भोलेनाथ के पास गई। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, धरती पर इतनी असमानता क्यों है? हर प्राणी के पास समान रूप से धन उपलब्ध क्यों नहीं? जिसके पास धन है उसकी समृद्धि में निरंतर वृद्धि हो रही है, किंतु जो गरीब हैं उन्हें और भी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी कृपा होगी तो हर मनुष्य एक समान धन और संसाधन प्राप्त कर सकेगा और ऐसा होने से पृथ्वीलोक से दुख और दरिद्रता का सदैव के लिए अंत हो जाएगा। भोलेनाथ ने शक्ति स्वरूपा पार्वती जी की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और कहा, हे देवी, पृथ्वी पर हर प्राणी के पास समान रूप से धन और सुख का होना संभव नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म के अनुसार धन, सुख और संपदा का भागी होता है। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उनके साथ पृथ्वी लोक पर जाने का निर्णय लिया। पृथ्वी लोक पर शिवजी और माता पार्वती ने देखा कि एक गरीब दंपत्ति गुजर रहा है। पार्वती जी ने शिवजी से अनुरोध किया कि वो उन्हें धन देकर उनकी गरीबी दूर करे। शिवजी ने माता पार्वती को समझाया कि अभी इस दंपत्ति के भाग्य में धन नहीं है, पर माता के बार बार कहने पर शिवजी ने उन पति पत्नी के सामने धन की एक पोटली डाल दी। पर जैसा कि शिवजी ने पहले ही कहा था कि गरीब दंपत्ति के भाग्य में उस वक्त धन नहीं था, इसलिए धन की पोटली पर उन दोनों की नजर ही नहीं गई। गरीब दंपत्ति के उस मार्ग से बगैर धन के गुजर जाने के बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा, अब हम कुछ समय के लिए पृथ्वीलोक पर ही निवास करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों समृद्धि हर मनुष्य के पास बराबर नहीं होती। ऐसा कहते ही महादेव और भगवती एक गरीब दंपत्ति का रूप ले अपना भेष बदल लेते हैं। मनुष्य रूप लेने के बाद शिवजी और पार्वती जी एक कुटिया में रहने लगे। एक बार माता ने महादेव को सामान लाने भेजा और स्वयं भोजन की तैयारी के लिए चूल्हा बनाने लगी। माता पार्वती ने चूल्हा बनाने के लिए पास के एक टूटे घर से ईंटें उठा ली। जैसे ही माता घर वापस आई, उन्होंने महादेव को वहाँ देखा। माता ने उनसे खाली हाथ आने का कारण पूछा
तभी महादेव ने कहा, देवी पहले आप बताएं कि इन ईंटों को आप कहाँ से लाई। तभी माता ने बतलाया कि वो पुराने टूटे घरों से इन ईंटों को लेकर आई हैं। फिर महादेव ने उनसे प्रश्न किया कि आखिर उन्होंने नए और सुंदर घरों से ईंटें क्यों नहीं उठाई। तब माता ने उत्तर दिया कि सुंदर घरों को उजाड़ने की उनकी इच्छा नहीं हुई। सुंदर घरों के मालिकों ने घर की अच्छी देखभाल की है, इसलिए ऐसे घर अच्छे लग रहे हैं। तभी महादेव ने कहा, देवी इसी प्रकार जो मनुष्य अपने कर्म की ओर सचेत रहता है और अच्छे कर्म करता है, उसे फलस्वरूप समृद्धि और खुशहाली मिलती है। उदाहरण स्वरूप उन गरीब दंपत्ति ने अपने पूर्व जन्म में समृद्ध रहते हुए भी कभी दान पुण्य नहीं किया था, जिसके चलते वो वर्तमान जन्म में दरिद्र हो गए। महादेव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मुझे मेरे प्रश्न का समाधान मिल चुका है। मुझे ये ज्ञात हो चुका है कि मनुष्य का कर्म ही उसके जीवन से जुड़ी सुख समृद्धि का कारक होता है। ऐसा कहते ही माता पार्वती और महादेव दोनों उस गरीब भेष से अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कैलाश को लौट आए। दोस्तों, भोलेनाथ और पार्वती जी की इस कथा से ये बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। मनुष्य के जीवन में आई सुख संपत्ति उसके अच्छे कर्मों का ही प्रतिफल होती है।